ठीक है, तो जो लेट से आए हैं फिर से सुन लें एक बार कि कॉन्सेप्ट क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, किसी एक बॉडी को दूसरे जगह पर लाने में जो वर्क किया गया वही वर्क जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ बॉडी नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक लिखा हुआ था। इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्ज, तो किसी एक चार्ज को दूसरे जगह पर लाकर असेंबल करने में जो वर्क करना पड़ेगा, दैट्स वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने डिफाइन क्या किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस may be defined as it is the amount of work done to bringing a charge at their location from infinity to them, to bringing a charge at their location from infinity से उस चार्ज को उसके लोकेशन पर लाकर इकट्ठा करने में जो वर्क किया गया, दैट्स वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें अब फॉर्मूला डिराइव करना है दो चार्ज के लिए, पहले दो के लिए निकालेंगे, फिर तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए, जितना भी होगा आप आसानी सॉल्व कर लोगे। तो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला लाइए। तो मैंने माना कि पॉइंट ए पर Q1 चार्ज है जो कि रेस्ट में है। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो बता दो मुझे उस पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज रुका हुआ है। जब चार्ज रुका हुआ है उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। यहाँ से R12 डिस्टेंस पर पॉइंट बी है जहां पर Q2 जो है इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब देखो इन्फिनिटी से उसको लाना कहां पर, बी पर लाना है, तो Q2 को इन्फिनिटी से यहाँ लाने पर जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क और ये वर्क का सम कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इस Q1 की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12। ये कहां से आ गया, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम बी पर कितना वर्क करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन Q2 इज मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, क्योंकि फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W बाई Q। फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये होता है यहाँ W कितना होगा, V इंटू Q। तो W कितना होगा, यहाँ कितना पोटेंशियल है V1, V1 इंटू Q2 ले जा रहा है, Q2 V1 कितना है, ये वैल्यू इंटू Q2 कॉपी कर दिया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 आएगा। टोटल कितना वर्क हुआ, दो चार्ज हैं तो एक चार्ज का वर्क यहाँ है, एक चार्ज का वर्क यहाँ, टोटल वर्क कितना होगा, 0 प्लस दिस वैल्यू। ठीक है, तो तुम्हारी ये वैल्यू जो है वर्क डन आ गई, और यही वर्क डन क्या कहलाएगी, दैट्स वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अभी भी कुछ एनी डाउट लग रहा है आपको है, यू कैन आस्क कहीं पर भी। यदि दो का आ गया, 3 4 5 का बहुत सिंपल है। मैंने कहा अभी आपसे एक बात कि सारे चार्ज को उठा कर लेके आना है उसकी लोकेशन पे जहां पे वो काम हो रहा है। लेडुपुर में चार्ज है, उठा के लाना है पहाड़ियां पर, सारनाथ में है लेके आना है पहाड़ियां पर, आशापुर में है पहाड़ियां लाना है, पांडेपुर में है पहाड़ियां लाना है। उन सबको पहाड़ियां लाने में जो वर्क किया जाएगा सबको वहां लेके आना है। ठीक है, तो अब बात करेंगे 3 के लिए, केवल फॉर्मूले का ट्रिक देखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल आता है इसमें। 3 के लिए 4 के लिए कैसे होगा, केवल ट्रिक देखेंगे और ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस पर न्यूमेरिकल नोट्स में लिखा हुआ है, सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, अब प्रूव नहीं करेंगे लोग, बस ट्रिक देखेंगे कैसे हम लोग ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं, हम कैसे ट्रिक अप्लाई करेंगे। बात 3 चार्जेस की हो रही है, ध्यान दो, जस्ट लाइक 3 है, मेरे पास ट्रायंगल होगा और वो इक्वेटर भी हो सकता है, वो अलग साइज का भी हो सकता है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। चलो यहाँ पर चार्ज Q1 दिया हुआ है, रेस्ट में है एज यूजुअल। Q2 को जो है यहाँ से लाया जा रहा है बी पर, इसको Q2 को इन्फिनिटी से, और Q3 को लाया जा रहा है सी पर इन्फिनिटी से। चलो एक चीज देखो, ए से बी की दूरी है 1 2, तो R12, 1 से सी की दूरी है 3, तो R13, और बी से सी की दूरी है 2 3, तो R23। अभी कुछ देर पहले हम फॉर्मूला प्रूव किए हैं दो चार्ज के लिए, तो फॉर्मूला आया था U इक्वल टू या W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई व्हाट R12। पोटेंशियल है तो Q बाई R, एनर्जी है तो Q1 Q2 बाई R होगा।
तो हमें इससे पूरा निकालना है, इस पूरे से निकालना है। तो क्या होगा, तो सिंपल बात देखो, तो u इक्वल टू क्या होगा, बस कोई एक पॉइंट पकड़ लो और वहां से जितनी जगह जा सकते हैं पॉसिबल जगह पे उसको यूज कर लो। याद रहे कभी भी कोई दूसरा पॉइंट रिपीट ना हो। किसको पकड़ना हमको है, तुम 1 को पकड़ो, 2 को पकड़ो, 3 पकड़ो, इट्स अप टू यू। कोई भी एक पॉइंट चार्ज पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया Q1 को। हम Q1 से कहां कहां जा सकते हैं, तो हम Q1 जा सकते हैं Q2 के पास और Q1 जा सकते हैं Q3 के पास। तो जहां जहां जा सकते हैं वहां वहां का एनर्जी लिख दो। फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो देखो यहां से जा रहे हैं पहले इसके बाद हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कॉमन ले ले रहा हूं, सब में आएगा Q1 Q2 अपान में इनकी दूरी कितनी है R12 प्लस, और मैं यहां से कहां जा पाऊंगा, और मैं यहां से यहां जा पाऊंगा C पर, तो 1/4 पाई तो रहेगा बाहर Q1 Q3 अपान में क्या R13। चलो अब हम 1 से और कहीं नहीं जा पाएंगे, जितना जाना जा चुके हैं, अब 1 को भूल जाओ। अब पकड़ो 2 को, 2 को पकड़ो, 2 को, 2 से कहां कहां जा पाएंगे हम, 2 से जा पाएंगे 1 पर और 2 से जा पाएंगे हम लोग 3 पर। तो कहां नहीं जाएंगे हम लोग, 1 पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां से एक बार हो चुके हैं, जहां हो चुके हैं वहां दोबारा हम लोग नहीं जाएंगे। ये बात याद रहे, हम लोग 1 से 2 आ चुके हैं, तो 2 से 1 नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या, केवल एक रास्ता बचा हुआ है, वो कौन था 2 से 3 जाने का। तो क्या हो जाएगा 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 R23। अब क्या कोई और रास्ता बचा हुआ है क्या, देख लेते हैं कोई और बचा हुआ है क्या। अब C को पकड़ोगे, C को पकड़ोगे तुम लोग, C को, तो C से आने का रास्ता एक 1 पर है और एक कहां पर है 2 पे है। 1 पर भी नहीं आएंगे क्योंकि 1 से 3 आ चुके हैं, 3 से 1 नहीं होगा, सेम पाथ रिपीट नहीं करना है। यहां पर आना नहीं, क्योंकि ये रिपीट कर चुके हैं, तो बस यही आंसर होगा। बाकी वैल्यू पुट कर देंगे तुम लोग। तो 3 के लिए फॉर्मूला जो होगा ये होगा, फॉर्मूला रटना मत, किसी एक चार्ज को पकड़ना और कितनी पॉसिबिलिटी है वहां से जाने की वो सॉल्व कर देंगे। रटना फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला रटने बैठ गए तो फिर कर नहीं पाओगे, फॉर्मूला रटने बैठ गए तो आप कर नहीं पाओगे। तो हम बात करते हैं 4 के लिए अब। ठीक है, मैक्सिमम 4 के लिए आता है, ट्रायंगल आएगा न्यूमेरिकल के लिए, या तो फिर आपका वो स्क्वायर आएगा, और कुछ नहीं आएगा। 4 से ज्यादा 5 6 तक नहीं आता। तो 4 चार्जेस की बात करें, ये 4 5 लिखा नहीं रहेगा, वो कहेगा स्क्वायर पर चार्जेस पुट है, ट्रायंगल पर चार्जेस पुट है, ये 3 4 लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, ये कैसे करेंगे, बस कॉन्सेप्ट ध्यान दो। देखो इस बार ये है 1 2 3 4, 1 से 2 की डिस्टेंस है R12, 1 से 4 की R14, 4 से 3 की R43, 2 से 3 की R23। अब एक छिपा बचा हुआ है, ये 1 से 3 जा पाएंगे हम लोग डायगोनल, ये कितना होगा तुम्हारा R13, एक ये भी होगा R42। अब हमें वही एक काम यहाँ भी करना है, किसी एक को पकड़ना है और जितनी पॉसिबल जगह पर हम जा सकते हैं उतनी जगह हम कोशिश करेंगे जाने की, जितनी पॉसिबल जगह हम लोग जा सकते थे उतनी हम कोशिश करेंगे वहां पर जाने की। चलो देखो, तो u इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा। तुम फ्री हो, तुम Q2 को लो, Q3 को लो, Q4 को लो, जो पहले लेना वो लो, हम 1 को ले रहे हैं। तो 1 से हम कहां जा पाएंगे हम लोग, 1 से हम जा पाएंगे 2 के पास, एक रास्ता ये है, दूसरा पहला ये पास हमारा है, दूसरा 1 से जा पाएंगे 4 के पास, तीसरा एक और है 1 से हम लोग इसके पास जा पाएंगे। तो 3 रास्ते हैं, उठा के लिखो। बेसिक फॉर्मूला u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। तो 1 से 2 जा रहे हैं, तो Q1 Q2 अपान में R12। उसके बाद 1 से 4 जा रहे हैं, Q1 Q4 अपान में R14 प्लस 1 से 3 जा रहे हैं, तो Q1 Q3
अपान में R13। वन का काम खत्म हो गया, Q1 का काम खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा क्या? अब जब Q2 पास आओ, चलो Q2 पे आते हैं, यहां बात है। अब Q2 पे आएंगे अगर हम, तो दूसरी बात, Q2 से Q1 नहीं आएंगे क्योंकि 1 हो चुका है, तो कहां जा पाएंगे? यहां से जा पाएंगे लोग, इसके पास 2 से 3 होगा, तो लिख दो इसको Q2 Q3 अपान में R23 प्लस, और कहां जा पाएंगे यहां से हम लोग? यहां से हम लोग 4 पर भी जा पाएंगे क्योंकि अभी गए नहीं है, तो यहां से 4 भी आ पाएंगे। तो क्या जाएगा तुम्हारा Q2 Q4 अपान में R24, 2 से R24 या 4 2 जो लिख दो। अब 2 से कहीं नहीं जा पाएंगे, देख लो जहां जाना था यहां जाएंगे नहीं, हो चुका है, एक इधर गए और एक इधर गए। 3 को पकड़ो, ये 3 वाला, 3 से कहां जा पाएंगे? इधर नहीं जाएंगे क्योंकि हो चुके हैं, इधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हो चुके हैं। तो बचा क्या मेरे पास? केवल ये बचा हुआ है, ठीक है। तो Q3 Q4 अपान में 3 से 4 है तो R34। 4 को पकड़ो, 4 से कहीं नहीं जाएंगे, देखना क्यों, यहां नहीं जाएंगे, हो चुका है, यहां नहीं जाएंगे, हो चुका है ना, 2 4 हुआ और कहीं, ये 2 4 लिखा हुआ है, तो यहां भी नहीं जाएंगे और यहां भी नहीं जाएंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला कितना बन गया? ये 1 2 3 4 5 6। जब 4 चार्जेस होंगे तो अंदर 6 फॉर्मूले आएंगे, 6 चार्जेस आएंगे। जब 3 था तो उसमें 3 आए थे, ठीक है। तो ये रहा 4 चार्ज के लिए फॉर्मूला। फिर से कह रहा हूं, रटने की कोशिश मत करना फॉर्मूला को। यू आर टोटली फ्री, जरूरी नहीं है हम Q1 से ही लें, यू आर टोटली फ्री। Q4 से स्टार्ट करो, Q3 से स्टार्ट करो, उन चार्जेस को लो और बेसिक फॉर्मूला लगा दो, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है। इसमें से एक चार्ज गायब कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? पोटेंशियल। पोटेंशियल या तो ये U है, कैपिटल U, इसी को बोलते हैं वर्क डन। एक चार्ज गायब कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये हो जाएगा पोटेंशियल, V हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल। तो क्या यदि देखा जाए तो हमको यहां से एक रिलेशन मिल जा रहा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन मिल जा रहा है। पता है क्या मिल जा रहा है? इसमें दिख रहा है रिलेशन, चलो इसको इसको हम इस तरह लिखें कि W इक्वल टू या फिर U इक्वल टू, मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब V इक्वल टू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी और V में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या यहां से? हाँ, इसको अगर हम लिखना चाहें, इस चीज को अगर हम लोग, तो ये लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R इंटू Q, ठीक है, हम ये लिख पाएंगे। तो इसका नाम जो है वो क्या है? पोटेंशियल है। तो हम कह सकते हैं क्या कि U इक्वल टू ये क्या है? V इंटू क्या? Q। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो ये रहा एक रिलेशन, ये कोई नया रिलेशन नहीं है, ये यहां से आया हुआ है, याद है? V इक्वल टू W बाई Q से ही आया हुआ है। W जो है एनर्जी है, यहाँ पे डालो U बटे V Q आएगा, कुछ नया नहीं है, वहां से देखा है तो मिल जाएगा आपको। तो रटना नहीं है किसी चीज को, लेकिन छोटी छोटी बारीकियों का काम करना है, तब जाके आप कोई चीज कर पाओगे, रटने मत बैठना। अब बात होगी कि अभी तो हम लोग पीछे निकाले थे कि जब कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था तो उसको घुमाने में कितना टॉर्क लग रहा था, और टॉर्क के लिए फॉर्मूला आया था टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो हमको निकालना है जब उसको घुमाएंगे, इसको डाइपोल को जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना आएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मेरा फॉर्मूला ये है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, potential energy of a dipole
इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यस। हम्म हम्म फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर्मूला गलत नहीं है, जो वहां 1/2 का मल्टीप्लाई किया गया है। यू इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखा होगा 1/2 इंटू 1/4 पाई सिग्मा इक्वल टू आई टू वन, सिग्मा इक्वल टू, सॉरी, आई इक्वल टू 1 to n और जे इक्वल टू 1 to n, क्यू आई क्यू जे अपान में आर आई जे, अपान में आर आई जे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। वहां तुम लोग को कंफ्यूज कर रहा होगा कि 1/2 कहां से लिया गया है, इसे पढ़ाऊंगा। हम्म Actually, उसमें आई थिंक मेन चीज मिस मिस कर दी होगी, ब्रैकेट निकलना वहां पर आई नॉट इक्वल टू जे। यदि ऐसा लिखा हुआ ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो ये मेंशन कर लेना, नहीं लिखा हुआ है तो इन ब्रैकेट मेंशन दैट आई नॉट इक्वल टू जे, आई जे के बराबर नहीं होगा क्योंकि 1 2 है, Q1 2 है ना, ऐसा मैं प्रूव किया था ना पहले से, Q1 Q लिख दे, ये आई हो गया, ये जे हो गया, दोनों बराबर नहीं होगा। इट शुड बी क्लियर। ओके, आई नॉट इक्वल टू जे की होना लगेगा बोला 1/2 वाला, दोनों बराबर नहीं होगा, वो मेंशन कर लेना। कुछ गलतियां वहां पर नोट्स में लिखते बच्चे कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर यहाँ बात आई है यूनिफॉर्म की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हर जगह पर सेम होगा। मुझे एक डाइपोल जो कि रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको जब घुमाया जाएगा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो पता करना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत लॉजिक सिंपल फॉर्मूला है। देखो, डायग्राम समझ जाएगा करो, प्रोग्रामिंग तो बहुत सिंपल फिजिक्स की होती ही है। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म, प्लस से माइनस। कोई डाइपोल रखा हुआ है, लेट ये कुछ ऐसा हो, ये कोई डाइपोल रखा हुआ है जो कि इसकी लेंथ कितनी है, 2l लेंथ है, वो इसका ओरिजिन है। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, जो हम ये निकाले थे लास्ट टाइम तो याद होगा, इसका नाम आया था 2l sin थीटा, पीछे से ये कुछ आया था ये। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हमने रख दिया, ये रहा, मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया। तो तुम्हें याद होगा प्लस क्यू है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इधर है, इस पे इधर फोर्स मैंने उल्टा ही दिया था, ये माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा, तो इस पे इधर की ओर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। ठीक, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है प्लस लगेगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस क्यू ई, और ये लगेगा प्लस क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है तो प्लस, उसके अगेंस्ट है तो माइनस। चलो, इतनी बात तो तुम लोग को याद होगी, जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है तो उसका टॉर्क आता है, कितना आता है टॉर्क? टॉर्क, टॉर्क ऑन एन डाइपोल, ऑन अ डाइपोल, फॉर्मूला प्रूव कर चुके हम लोग हैं। टाउ इक्वल टू कितना आया था, पी ई साइन थीटा, ये हम लोग फॉर्मूला पीछे प्रूव करके छोड़ चुके हैं चैप्टर 1 में। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा की हम लोग प्रूविंग कर चुके हैं। ओके, ये डाइपोल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर ओरिएंटेड है। हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि अभी ये डाइपोल रखा हुआ है, कुछ बॉक्स डाल, ये ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मान लेते हैं कि ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से स्मॉल एंगल डी थीटा बना रहा है, कितना, डी थीटा बना रहा है, मतलब डी थीटा घुमाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, उससे डाइपोल को ऐसे डी थीटा घुमा दिया गया है, मतलब स्मॉल एंगल घुमाएंगे तो हमें स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, ऐसे था।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूं समझा जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये जो ये ब्लू मार्कर दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से डी थीटा बना रही है, तो लिखेंगे क्या, लेट, क्या लेट करेंगे, लेट डाइपोल रोटेट, ROTA कितना, स्मॉल एंगल डी थीटा, सो स्मॉल वर्क हैज टू बी डन, सो स्मॉल वर्क dw इक्वल टू व्हाट, w इक्वल टू क्या होता है F इंटू डी। अब F इंटू डी को बोलते हैं क्या है, टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क कितना है ये है, तो F इंटू डी पढ़ा है ना, F इंटू डी पढ़ा होगा, तो F इंटू डी क्या होता है, टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क ये है, तो यहाँ फॉर्मूला अलग आएगा, dw इक्वल टू आएगा टॉर्क मतलब क्या, टाउ और क्या डी थीटा, क्योंकि डी थीटा से मुड़ा हुआ है, ठीक है, तो टाउ की वैल्यू कितनी है, dw इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी है, PE साइन थीटा डी थीटा। ये थोड़ा सा वर्क है, कब, जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से स्मॉल एंगल ऊपर है, इसमें आप वर्क करना पड़ेगा। अब मान ले रहे हैं कि ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल से θ2 एंगल घूम गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उधर से θ1 एंगल से θ2 घूम गया, तो टोटल वर्क कितना होगा, सो टोटल वर्क डन, सो टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, जब वो θ1 कितना था, θ1 था, ठीक है, θ1 अभी बताएंगे θ1 θ2 है क्या, उस एंगल दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, वर्क डन 0 था, जैसे ही ये θ2 हो गया वर्क डन हो गया W, तो ये आपका इधर आएगा, dw का W आएगा, बिना सोचे समझे, PE कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा है ऊपर, ठीक है, तो W कितना आ गया, इस माइनस को भी बाहर निकाल लो, तो माइनस PE अपर माइनस लोअर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये बातें रही यहां तक, थोड़ा इरेज करते हैं ऊपर से, फिर समझते हैं कि θ1 θ2 है क्या, लिख सकते हैं, अभी अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे वो लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और वही करेंगे अभी हम। अब इस माइनस उठा के अंदर फेंक दो, जो प्लस है ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इस माइनस को उठा के अंदर फेंक दो, तो कितना हम पा जाएंगे, हम पा जाएंगे PE इन होल ब्रैकेट क्या, वो माइनस थीटा प्लस जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आपका मेन फॉर्मूला हुआ पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, जो वर्क डन है वही एनर्जी होती है, तो यू कैन सिंपली राइट W मिटा के यहां से आप यू कैन पुट हियर U, W मिटा के आप यहां पे U पुट कर सकते हो, क्योंकि U जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो वर्क डन करते हैं वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। अब यहां बात आएगी θ1 θ2 क्या है, θ1 θ2 क्या है, चलो कुछ टाइम के लिए मान लिया जाता है, सपोज करें, फिर से मैंने कहा ना फिजिक्स जो है चलता सपोज पे है, सपोज करते हैं क्या, सपोज क्या करते हैं हम लोग हैं कि ये लेट θ1 विल बी 90 डिग्री, मतलब डाइपोल जो है ऐसे खड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रहा है, इनिशियली जो है θ1 कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, θ1 कितना है 90, मतलब डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलरली खड़ा है, माइनस क्यू नीचे है प्लस क्यू ऊपर है, इस तरह खड़ा है वो। अब जैसे ही खड़ा है इसलिए क्या किया, उसको ऐसे घुमा दिया स्मॉल एंगल, या कोई भी एंगल घुमा दिया, 90 से कितना घुमा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री 60 डिग्री, यानी उल्टा इधर की ओर 120 डिग्री 70 डिग्री वगैरह वगैरह, ठीक है, तो हम मान रहे हैं क्या, लेट θ1 कितना है 90 डिग्री है, मतलब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे है, परपेंडिकुलर है, 2 TO2 θ2 कितना है हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है, वो 90 डिग्री पर है, लेकिन वहां से कितना घुमाया गया है, वो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, आई डोंट नो, लेट थीटा इट विल बी थीटा,
भाग यहाँ पुट कर दो तो नया फॉर्मूला बनेगा और यही फॉर्मूला आपको ऐड करना है। पीई क्या, पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, और कॉस 90 होता है 0, बच गया माइनस, तो यू कितना आ गया माइनस पीई और क्या कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन क्या है, स्केलर की वेक्टर, स्केलर, तभी देखो यहाँ फॉर्मूला आया हुआ है, कॉस लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हें याद होगा ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से यू शुड बी इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, लिख पाएंगे हम लोग, बिल्कुल लिख पाएंगे। ए डॉट बी लिखा हुआ है, ए डॉट बी को ब्रेक करोगे तो ए बी कॉस थीटा आएगा, लेकिन यहां पर वेक्टर नहीं लगेगा, माइनस पी कॉस थीटा। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, किसी के पास दिमाग में चल रहा था क्वेरी कि माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पर, किसी को पता है ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है जो डाइपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट घुमाया जा रहा है, तो जो एनर्जी हमारी क्या हो रही है, खर्च हो रही है, कम हो रही है। माइनस साइन हियर इंडिकेट दैट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज रोटेटेड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है अब है केस, जैसे 3 केस वहां पढ़ा था तुमने डाइपोल को, याद होगा तुम्हें जब टॉर्क निकाला था तो तुमने वहां पर 3 केस पढ़ा था, और तुम्हें केस याद है कि नहीं याद है, लेकिन मुझे जरूर याद है, मैंने कहा भी था कि एक बार फिर से ये बीच में मिलेगा, ठीक है। आते हैं केस पर, हमारा मेन मामला क्या था, u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। चलो केस 1, बस 5 मिनट और है। केस 1, क्योंकि यहाँ पी ई दोनों वेक्टर है और थीटा उसके बीच का एंगल है, थीटा जो है ये पी और ई के बीच का एंगल है, तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, थीटा 0 मतलब क्या हुआ, पी पैरेलल है किसके, ई के। अब जब डाइपोल जो मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है, तो कौन सी कंडीशन है वो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, मैंने वहां भी कहा था स्टेबल, याद रखना भूलना मत, जब डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, मीन थीटा 0, पुट कर दो यहाँ पर, cos 0 क्या होता है, cos 0 means it should be equal to what, u equal to minus pe, ये जो तुम्हारा है ये मिनिमम है, तो पूछते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होगी, स्टेबल में कि अनस्टेबल में, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी व्हेन डाइपोल इज पैरेलल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इज पैरेलल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द potential energy it should be minimum and that is given by minus PE, that is given by minus PE. Case 2, कभी कभी वो प्रूविंग पूरा लंबा ना कुछ क्या पूछते हैं, कहेंगे पहले फॉर्मूला प्रूव करो, फिर कहेंगे क्या कि कितनी होगी अनस्टेबल कंडीशन में एनर्जी वो निकाल दो, कितनी होगी स्टेबल कंडीशन में एनर्जी वो निकाल दो, या फिर सिंपली कहेंगे डिराइव अ फॉर्मूला फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम इतना पूछ देंगे, मिनिमम मतलब हमको क्यों पूछना पड़ेगा, स्टेबल बात करा वो स्टेबल की। केस 2, when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज P परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये कोई केस नहीं है, यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है, P परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो U इक्वल टू कितना जाएगा माइनस PE और क्या cos 90, और cos 90 क्या होता है 0। इन दोनों में मिनिमम यही है क्योंकि माइनस लगा हुआ, ये मिनिमम नहीं है, इस बात पर रखना, बच्चे 0 को लगाते हैं मिनिमम, मिनिमम ये है, और कब स्टेबल में। लास्ट केस 3, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज P पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल। ये अनस्टेबल स्टेबल क्या है मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से आप पीछे वीडियो देखना। cos 180 मतलब u इक्वल टू क्या माइनस पीई और क्या cos 90 सॉरी 180, cos 90 तो माइनस होती है, तो u कितना आ गया जी
पीई, तो ये मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम है। तो मैंने देखा यहां पर एक चीज कि पोटेंशियल एनर्जी किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने पर मैक्सिमम कब हो रही है, कब, इन अनस्टेबल कंडीशन, मिनिमम कब हो रही है, स्टेबल कंडीशन में। थोड़ा दिमाग पर जोर डाल के बताओ हमको, दिमाग पर जोर डालो और बताओ हमको, टॉर्क किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने पर टॉर्क मिनिमम और मैक्सिमम कब था, कितना था? ई जो था, कितना आया था मैक्सिमम टॉर्क? पीई आया था भैया, बोल गए क्या फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू क्या पढ़ाया था अभी, पीई साइन थीटा। टॉर्क वेक्टर है, लगता है, एनर्जी स्केलर है तो कॉस लगता है। अब यहाँ रखो, साइन जीरो जीरो होता है तो जीरो जाएगा, मतलब स्टेबल में जीरो, स्टेबल जो है जीरो हो गया, मिनिमम नहीं हुआ है, जीरो हुआ है, स्टेबल में जीरो हुआ, मिनिमम नहीं हुआ है। 90 रखोगे, साइन 90 होता है, होगा। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलरली खड़ा होता है। एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब वो एंटी पैरेलल होता है डाइपोल। इसकी केस थर्ड में 180 रखोगे, साइन 180 कितनी होती है, जीरो, मतलब कितना हो गया टॉर्क, जीरो। तो टॉर्क स्टेबल में और अनस्टेबल में मिनिमम होता है, स्टेबल में भी और अनस्टेबल में टॉर्क मिनिमम होता है, टॉर्क इक्वल टू जीरो, कब, स्टेबल एंड अनस्टेबल, मतलब बोथ केसेस में। और जबकि यहां क्या हुआ, स्टेबल में मिनिमम और अनस्टेबल में मैक्सिमम, दोनों अलग चीजें हैं, एक एनर्जी है और दूसरी क्या है तुम्हारी, एक एनर्जी दूसरा टॉर्क है। क्लास ओवर हो चुकी है शायद, कल अभी भी इस वीक जो क्लासेस चलेंगी वो आप क्लासेस 12 बजे लूंगा मैं, क्योंकि इसको में कुछ काम, बहुत ज्यादा काम है, 10th का रिजल्ट देखना है, तो 10th वाले बच्चे एग्जाम कैंसिल हो गया है, उनका रिजल्ट देखना है, बनाने जाना होना है, तो उस पर बात होगी। तो आई होप जितनी भी करना हो, क्लास आपकी 12 बजे चलेगी ना, 12 से 12:40, ज्यादा नहीं। कोई क्वेरी पूछ लो, अदरवाइज जा सकते हो। चलो, थैंक यू।